हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब ये वीडियो जो है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ने जब मैं फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, मैंने वो मर्चेंट बैंकिंग फर्म छोड़ दी थी जब मैं ईडीपी के लिए गया था, ठीक है। और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स। हावेवर बाय गॉड्स ग्रेस आई क्लियर द 4 पेपर्स। 3 पेपर मेरे बाकी थे 7 में से, और वो 3 भी अभी मैंने दिया है दिसंबर में, ठीक है। लेकिन इसके अंडर में मुझे एक चीज़ आप लोगों को बोलनी है कि जो सर ने हमें जब पढ़ा रहे थे तब बोली थी कि योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज जो है वो सबसे सुप्रीम है सर, ठीक है। माइंड जो है आपका वो सबसे बड़ा एसेट है, ठीक है। मनी, गोल्ड, ये सब चीज़ें दे विल फॉलो, ठीक है। मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आज के दिन, इसलिए मैं कर रहा हूँ। कल मैं गया था, एक मेरा दोस्त है स्कूल का, उसके साथ में, और अभी मैं सुबह भी उठा जल्दी और बस बजट 11 बजे आने वाला है। लेकिन आप शेयर कर सकते हैं अपने सीएस दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नए वीडियोस में, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, समझने वाली चीज थी। तो पहले क्या था, अब क्या है, ये सारी बातें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अरे अभी एक बात बताता हूँ आपको, बिल्कुल कल की बात है। एक स्टूडेंट है निर्मल, बच्चे का नाम क्या है, निर्मल है। और उसका फोन आया कल रात को 9-10 बजे के आसपास बात हुई मेरी। और अभी वो दोनों ग्रुप दे रहा है जून में। एंड दैट स्टूडेंट इज वर्किंग इन मर्चेंट बैंकिंग फर्म, ट्रेनिंग कर रहा है। तो और कह रहा है सर मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, और निर्मल नाम है, दोनों ग्रुप जून में देगा। तो उससे बात हुई, कह रहा सर एक बात बताओ, हमारा मर्चेंट बैंकिंग फर्म के पास पब्लिक इशू आया है और कंपनी ने क्या किया है, कंपनी हैज पास्ड अ स्पेशल रेजुलेशन फॉर कमिंग विद द आईपीओ अंडर सेक्शन 62(1)(c), प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो कह रहा सर मैंने तो ऑब्जेक्ट कर दिया उसी टाइम अपने बॉस को। कह रहे सर ये क्या किया आपने? कह रहा 62(1)(c) में एसआर पास करने का मतलब क्या है? आप एसआर, वहां पे तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आता है, यहाँ पे तुम पब्लिक इशू ला रहे हो, यहाँ पे 62(1)(c) में एसआर क्यों पास कर रहे हो? तो कह रहा सर मैंने बोला एंड दे रेक्टिफाई द सेम, तो उन्होंने फिर चेंज करवाया। आप देख रहे हो बड़े बड़े मर्चेंट बैंकर फर्म भी मतलब कैसी मिस्टेक कर देती है। एंड ही कॉल मी टू थैंक्स कि सर मुझे पता था तो मैंने बताया, एंड दे अप्रिशिएट अ लॉट कि ऐसे ऐसे है, मतलब आपने सही करवाया। ये द पावर ऑफ नॉलेज। नहीं तो उन्होंने 62(1)(c) लिखा, तुम बोलोगे इन्होंने लिखा तो हमें क्या करना, तुम भी 62(1)(c) को आगे बढ़ा दोगे। चलो अब बताओ, क्या उस बंदे को, जो जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, क्या उस बंदे को, क्या नाउ ही विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी इन हिज लाइफ? तो क्या उसके जो बॉसेस होंगे उसे और कॉन्फिडेंस आएगा, उसे और हाई लेवल का काम मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, एंड ही विल बी सक्सेसफुल। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो वो नॉलेज आपको हजारों अपॉर्चुनिटीज बार बार दिलवाएगी। और अगर हजारों अपॉर्चुनिटीज बार बार आएगी, मैं कह रहा हूं 10% भी तुमने हिट कर दिया सक्सेसफुल। लेकिन नॉलेज है ही नहीं तो 1% भी अपॉर्चुनिटी नहीं आनी, सक्सेस होगा ही नहीं। यानी गुड नॉलेज आपको सिर्फ एक चीज में हेल्प कर रही है, क्या? तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी बार बार दिलवाएगी, हजारों बार। और मुझे लगता है हजारों बार में से एक बार तो निशाना तुम मार ही दोगे यार, खत्म कहानी। दैट हैपेंस। समझ में आ रहा होता क्या है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में? दैट्स हाउ इट हैपेंस।